वोट देने का अधिकार और पेट भरने का अधिकार, क्या ये दोनों एक ही तराजू में तोले जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि वोटर लिस्ट की जांच में नाम कटने का मतलब ये कतई नहीं है कि आपके बाकी सारे कानूनी अधिकार भी छीन लिए जाएं। राशन, पेंशन नहीं होगी बंद। जी हां, एसआईआर में जिनके नाम कटे हैं उन्हें भी मिलेंगे सारे बुनियादी अधिकार। नमस्कार, आदाब। मैं हूं फरीद अली और आप देख रहे हैं हमारा खास शो क्लियर कट। वोटर लिस्ट में नाम कट जाना किसी भी नागरिक के लिए बड़ा झटका हो सकता है। कई लोगों को डर होता है कि अब उन्हें राशन, पेंशन, सरकारी सब्सिडी या दूसरी योजनाओं का फायदा नहीं मिलेगा। पश्चिम बंगाल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर से जुड़े विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम बात साफ की है। सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि अगर किसी व्यक्ति का नाम एसआईआर प्रक्रिया में हट गया है तो सिर्फ इसी आधार पर उसके बाकी वैधानिक अधिकार खत्म नहीं माने जा सकते। अदालत ने कहा कि ऐसे लोगों को राशन कार्ड, सब्सिडी वाला अनाज और दूसरे सभी कानूनी लाभ मिलते रह सकते हैं और अगर कोई दिक्कत हो तो वो संबंधित प्राधिकरण या हाई कोर्ट का रुख कर सकते हैं। ये मामला तब चर्चा में आया जब पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण के दौरान बड़ी संख्या में लोगों के नाम हटाए जाने की शिकायतें सामने आईं। याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी कि जिन लोगों के नाम हटे हैं उन्हें आवश्यक सरकारी सुविधाएं मिलती रहें। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि चुनावी सूची में नाम होना और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलना अलग अलग कानूनी प्रक्रियाएं हैं। अदालत ने यह भी साफ किया कि जिन लोगों को किसी लाभ से वंचित किया जा रहा है वो सीधे सुप्रीम कोर्ट आने के बजाय पहले हाई कोर्ट में उपलब्ध कानूनी उपाय अपनाएं। दरअसल पश्चिम बंगाल में एसआईआर के दौरान बड़ी संख्या में नाम हटाने की शिकायतें हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, नाम कटने से दूसरे अधिकार खत्म नहीं होते। राशन कार्ड और सब्सिडी वाला अनाज मिल सकता है। राहत के लिए पहले संबंधित विभाग और फिर हाई कोर्ट जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे हस्तक्षेप से इनकार कर दिया है। एसआईआर क्या होता है, अब ये भी आपको बता देते हैं कि एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चुनाव आयोग की एक खास प्रक्रिया है जिसका मकसद वोटर लिस्ट को पूरी तरह अपडेट और सही बनाना है। इस दौरान बूथ लेवल अधिकारी यानी बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करते हैं और ये जांचते हैं कि व्यक्ति उसी पते पर रहता है या नहीं, वो वोट देने के लिए पात्र है या नहीं और उसका नाम किसी दूसरी जगह तो दर्ज नहीं है। सत्यापन के दौरान जरूरत पड़ने पर दस्तावेज भी मांगे जाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया के बाद गलत, डुप्लीकेट या अपात्र नाम हटा दिए जाते हैं और पात्र लोगों के नाम वोटर लिस्ट में बनाए रखे जाते हैं। एसआईआर का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि चुनाव के समय मतदाता सूची सही और पारदर्शी रहे। कितने लोगों का नाम कटा, इसकी बात करें तो पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट की विशेष जांच यानी एसआईआर के बाद करीब 90 लाख लोगों के नाम हटाए गए। इसे लेकर ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी ने दावा किया है कि जिन लोगों के नाम हटे हैं उनमें करीब 63% हिंदू और 34% मुस्लिम हैं। पार्टी का कहना है कि बड़ी संख्या में बंगाली हिंदुओं के नाम भी सूची से हटाए गए हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने धर्म के आधार पर कोई आधिकारिक आंकड़ा जारी नहीं किया है, इसलिए इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं की जा सकती है। यही वजह है कि इस मुद्दे पर राजनीतिक बहस तेज हो गई है और अलग अलग दल अपने अपने दावे कर रहे हैं। नाम कटने के बाद कौन कौन से अधिकार मिलने जारी रह सकते हैं, अब इनकी बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर किसी व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट से हट गया है तो सिर्फ इसी वजह से उसका राशन कार्ड बंद नहीं किया जा सकता और ना ही उसे पीडीएस के तहत मिलने वाला सस्ता राशन या दूसरी सरकारी योजनाओं का लाभ अपने आप रोका जा सकता है। अगर कोई अधिकारी ऐसा करता है तो पहले संबंधित विभाग या राशन अधिकारी से शिकायत करें। इसके बाद ज़रूरत पड़े तो जिला प्रशासन के पास आवेदन करें। अगर वहाँ भी सुनवाई नहीं होती
तो हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि ऐसे मामलों में पहले कानून के तहत उपलब्ध सभी उपाय अपनाने चाहिए। वोटर लिस्ट से अगर नाम कट जाए तो क्या करें? अगर एसआईआर के दौरान आपका नाम वोटर लिस्ट से हट गया है तो सबसे पहले चुनाव आयोग के सामने दावा या आपत्ति दाखिल करें और ज़रूरी दस्तावेज जमा करें। अगर इसके बावजूद नाम नहीं जुड़ता या नाम हटने की वजह से राशन, सस्ता अनाज या दूसरी सरकारी योजनाओं का लाभ रोक दिया जाता है तो पहले संबंधित विभाग में शिकायत करें। इसके बाद भी राहत ना मिले तो आप हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि हर मामले की सुनवाई उसके सबूतों और रिकॉर्ड के आधार पर होगी, इसलिए सभी मामलों पर एक जैसा फैसला नहीं दिया जा सकता। वहीं अगर किसी को लगता है कि उसका नाम गलत तरीके से वोटर लिस्ट से हटाया गया है तो वो चुनाव आयोग के पास दावा या आपत्ति दाखिल कर सकता है, ज़रूरी दस्तावेज जमा कर सकता है और ज़रूरत पड़ने पर अदालत में भी चुनौती दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला इसलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि ये प्रशासनिक मनमानी पर लगाम लगाता है। अक्सर देखा जाता है कि छोटे सरकारी कर्मचारी या स्थानीय स्तर के राशन डीलर नियमों का हवाला देकर गरीब और लाचार लोगों को जाने या अनजाने में परेशान करते हैं। लेकिन अब अदालत की इस व्यवस्था के बाद कोई भी अधिकारी सिर्फ वोटर लिस्ट का हवाला देकर आपका हक नहीं मार सकता। आपके पास राशन कार्ड, आधार कार्ड और दूसरे पहचान पत्रों के जरिए अपनी नागरिकता और पात्रता साबित करने का पूरा वैधानिक अधिकार है। हालांकि पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर छिड़ा सियासी घमासान इतनी जल्दी थमता नहीं दिख रहा है। यहाँ लाखों की संख्या में नाम हटने पर राजनीति चरम पर है, लेकिन राजनीति से इतर देश के आम नागरिक के लिए ये राहत की बात है कि लोकतंत्र के इस मंदिर ने उनके जीवन की बुनियादी ज़रूरतों की सुरक्षा सुनिश्चित की है। अधिकार और पात्रता दो अलग अलग चीज़ें हैं और इस महीन लकीर को रेखांकित करके अदालत ने प्रशासनिक पारदर्शिता को मजबूत किया है। क्लियर कट में फिलहाल बस इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपकी आवाज़ ही बदलाव की शुरुआत है। फिर मिलेंगे एक और नए मुद्दे, नई कहानी के साथ। तब तक देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।